तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्गोरिथम्स पे, हैकरिंग अल्गोरिथम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और मैं आपको इसका मेन्यू बता दूं। प्रिपेयर के अंदर अल्गोरिथम्स के अंदर टॉपिक्स हैं डिफरेंट, जिसमें से हमने स्ट्रिंग का टॉपिक यूज़ किया हुआ है। और उसके अंदर जो है फनी स्ट्रिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम का नाम है फनी स्ट्रिंग। ओके, आ जाए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ओके, in this challenge, you will determine whether a string is funny or not. To determine whether a string is funny, created a copy of the string in reverse, like A, B, C, C, B, A. Iterate through each string, compare the absolute difference in the ASCII values of the characters। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पता चल गया, एक तो रिवर्सल करना है, दूसरा ASCII करना है, और ये पता लगाना है कि स्ट्रिंग फनी है या नहीं है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे समझने के लिए। एग्जाम्पल है एस इक्वल्स टू एल एम एन ओ पी। द ऑर्डिनल वैल्यूज ऑफ करेक्टर इज, इसको आस्की में कन्वर्ट किया गया है एल एम एन ओ पी को। फिर इसका इंग्लिश रिवर्सल किया गया पी ओ एन एम एल। एंड द ऑर्डिनल्स आर लाइक दिस, ठीक है। एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एडजस्टमेंट एलिमेंट्स फॉर बोथ स्ट्रिंग 1 1 1 1, सो द आंसर इज फनी। अब ये 1 1 1 1 कैसे हुआ? 108 और 109 में 1 का फ़र्क है, 109 और 110 में 1 का फ़र्क है, 110 टू 111 1 का फ़र्क है, 111 टू 112 1 का फ़र्क है, ठीक है। सेम लाइक दिस, 112 टू 111 1 का फ़र्क है, चाहे वो माइनस का 1 है लेकिन वो प्लस का 1 कंसीडर होगा। इसी तरह 111 इंटू 110 1 का फ़र्क है, 110 टू 109 1 का फ़र्क है, और 109 टू 108 1 का फ़र्क है। तो इन चारों का और इन चारों का जो डिफरेंस है वो 1 1 1 1 है। तो दोनों तरफ का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर आंसर इज फनी, ठीक है। अब आ जाएं इसके दूसरे देख लेते हैं। अब जैसे ए सी एक्स जेड है, ठीक है। और इसका जो ए सी एक्स जेड और बी सी एक्स जेड, ठीक है। तो इनमें से एक बता रहा है फनी है, दूसरा बता रहा है नॉट फनी है, ठीक है। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। किस तरह? ये ए से ए सी एक्स जेड पहला वाला, और ये उसका रिवर्सल है जेड एक्स सी है, ठीक है। इन सब का आस्की निकाला गया 97 टू 99, 2 का फर्क है, 99 टू 120 21 का फर्क है, 120 टू 122 2 का फर्क है। इसके रिवर्सल को भी देखा गया तो 122 इंटू 120 2 का फर्क है, 120 टू 99 21 का फर्क ही है, 99 टू 97 2 का फर्क है। तो इन तीनों, इनका फर्क और इन तीनों का फर्क मिला के एक ही फर्क बन रहा है 2 21 एंड 2। तो ये बन रहा है फनी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये नॉट फनी बता रहा है, वो कैसे? एस इक्वल्स टू बी सी एक्स जेड, जिसका रिवर्सल बन रहा है जेड एक्स सी बी, 98 99 120 122, ठीक है। तो इसका फर्क बन रहा है 121 2, और इसका फर्क बन रहा है 122 और 21 और 1। तो ये दोनों सेम नहीं हुए, तो इस वजह से ये नॉट फनी है, ठीक है जी। प्रॉब्लम क्लियर है? अच्छा जी। अब आगे जाने से पहले एज यूजुअल मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आसान में आसान भी, मुश्किल से मुश्किल भी, स्टेप बाय स्टेप वाला भी, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं किसी किसी जगह पे हम दो सॉल्यूशंस के साथ आए, किसी जगह पे एक सॉल्यूशन के साथ आए, ताकि यूज़र जो है वो ये समझ जाए, व्यूअर जो है वो ये समझ जाए कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। क्योंकि हर किसी की एक कोडिंग माइंड चेंज होता है, ठीक है। तो कोई बिल्कुल उसको आसान से भी कर सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल करके भी उसको कर सकता है, मल्टीपल लूप्स लगा के। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मकसद होता है मेन, वो ये होता है कि एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, साथ में साथ जो इसके टेस्ट केसेस होते हैं हिडन वाले, वो भी 100% ट्रू आ जाए, सक्सेस आ जाए, ताकि कोई परफॉर्मेंस का इशू या इस तरह का कोई टेस्ट केस हो तो वो भी पास हो जाए, ठीक है। इसकी डिफ़िकल्टी मैं आपको बता देता हूँ, इजी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। और अब आ जाए, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली है, ठीक है।
और अब सॉल्यूशन की तरफ आना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको हमें आस्की में कन्वर्ट करना है दोनों को। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने इसको आस्की में किस तरह कन्वर्ट किया, करेक्टर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट टू करेक्टर एरे। ठीक है, पहले हमने इसको करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। और दूसरा जो है हमने एक एरे बनाई। ठीक है, और एरे बना के उसको नॉर्मल जो हमें आस्की चाहिए थे उसके लिए बनाई, और दूसरा जो आस्की को रिवर्ट करना था उसके लिए बना दी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, उसको रिवर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, सॉरी कन्वर्ट कर दिया। आस्की में किस तरह से किया, हमने करेक्टर को क्या किया, इंट एरे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ऐड कर दिया, तो वो करेक्टर जो है ऑटोमेटिकली उसके आस्की में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी डिड सेम फॉर द रिवर्सल। ठीक है, हमने रिवर्सल जो है इंट ए डबल आर रिवर्टेड, तो जो हमारे पास इंट एरे थी उसको ही रिवर्ट कर दिया हमने, इंट ए डबल आर रिवर्टेड। ठीक है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग हेयर, एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक लाइन में भी हो सकता है और मल्टीपल लाइंस में भी हो सकता है। ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप करने का आपके लिए मकसद ये है मेरा, कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ जाएं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप चल के इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने डिफरेंस को चेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि लेट से आपके आस्की बन रहे 98, 99, 100, 101। ठीक है, पहले वाले के जो रिवर्टेड नहीं है, जो सिर्फ आस्की है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ये उसके ना हमने डिफरेंसेस निकाले, और डिफरेंसेस निकाल के हमने डिफ वन की जो है स्ट्रिंग बनाई हुई है वहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक z1 से स्टार्ट किया, और z जो है लेंथ तक जो है लेस देन रखा z-1, क्योंकि z है तो हमें 0 और 1 पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर z1 हो जाएगा, तो 1 और 2 करना पड़ेगा, फिर z2 हो जाएगा, तो 2 और 3 करना पड़ेगा, लाइक दिस, क्योंकि z को मैंने -1 रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला आ सकता है कि लेट से अगर पहला वाला 100 है उसमें से आप 99 को माइनस करोगे तो आपका 1 आंसर आएगा, लेकिन 99 में से आप 100 माइनस करोगे तो उसमें -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेथड मौजूद है जिससे हम ये सॉल्यूशन ये सॉल्व कर सकते हैं इशू, लेकिन मैंने इसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने पहले इसको डिफ वन के अंदर प्लस करके ऐड कर दिया ताकि वो कॉन्केट हो जाए। ठीक है, और लेट से अगर पहला ही आंसर -1 आया तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो मैंने उसको जस्ट रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जितने भी माइनस साइन है वो ताकि ख़त्म हो जाए। अब हमारा लेट से यहाँ पर डिफरेंस बन रहा होगा लाइक 1, 21 एंड 2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा होगा, माइनस साइन सारी चली जाएंगी। अच्छा जी, सेम हम आ गए सेकंड डिफरेंस की तरफ, लेकिन हमने यहाँ पर एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन रखने की कोशिश की है। ये सारा काम तो हमने सेम ही कर दिया। ठीक है, और ये इसमें diff 2 में वैल्यू सेव करवा रहे हैं। अब हम साथ साथ क्या चेक करने जा रहे हैं कि diff 1 डॉट स्टार्ट विद, अगर diff 2 नहीं हो रहा, स्टार्ट विद diff 2 क्यों कैसे नहीं हो रहा, लेट से अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तो आपका 1 आ गया, तो ये दोनों ट्रू हो गए। ठीक है, क्योंकि ये diff 1 जो है, क्योंकि सारा हो चुका है, तो स्टार्ट विथ मेथड क्या करेगा, इसमें चेक करोगे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपका दूसरे में जो रेस्पॉन्स आ रहा है डिफरेंस का वो आ रहा है 22 लेट से। ठीक है, तो 22 क्या होगा कि वो स्टार्ट विथ इस तरह नहीं हो रहा होगा, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, और यहाँ से ये इसको रिटर्न कर देगा। अब अगर यहाँ से आगे चला जाएगा, इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें सही जा रही हैं, मतलब 1 2 1 2 लाइक दिस, तो ये वाली इफ तो चलेगी ही नहीं। फिर जब सब कुछ खत्म होकर एंड पे आ जाएगा तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे कि सारी चीज़ें दोनों बराबर हैं या नहीं, तो हमें अलग से इसका इक्वल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये खुद ही खुद रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फनी। अदरवाइज अगर बीच में इसको पता चलता है कि भाई ये चीज़ें सेम नहीं जा रही, अगर फर्स्ट टाइम में इसको पता लग जाता है कि भाई चीज़ें सेम नहीं जा रही, क्योंकि ऊपर का रिस्पॉन्स है 1 2 2 1 डिफरेंस का, सॉरी 1 2 1 2 डिफरेंस का, और नीचे वाला रिस्पॉन्स है अगर 2, तो स्टार्ट्स विथ ही सही नहीं हो रहा, तो आगे तो डिफरेंस हो ही नहीं, आगे तो सेम हो ही नहीं सकता, आगे तो डिफरेंस ही रहेगा, तो इसकी वजह से हम वहीं पर ही उसको रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब हम टेस्ट केसेस जो हैं वो भी रन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल टेस्ट केस जो है, इसमें इसने AC XZ BC XZ, पहला वाला फनी होना चाहिए, दूसरा वाला नॉट फनी, तो इसने यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करते हैं फॉर द ऑल चेकिंग फॉर द टेस्ट केसेस।
ठीक है जी, हमारे सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं, ठीक है, और सारे सक्सेसफुल रन हो चुके हैं। ओके। अच्छा, इसमें से जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमने किया हुआ है, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। ये मैंने जैसे दो दो स्टेप्स अलग लिखे हुए, ये एक लूप के अंदर हो सकते हैं। ये दो दो स्टेप्स मैंने समझाने के लिए जो अलग लिखे हैं वो एक लूप के अंदर हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो हम दोनों को साथ साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहले वाले में डिफरेंस और दूसरे वाले में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सेम लूप के अंदर ही काम हो रहा होगा। जहां भी डिफरेंस टूटेगा वहीं से ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा, तो दूसरे लूप पे आने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से भी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट्स इट।